रात का वक्त था, ठंडी हवा चल रही थी, आसमान पर सन्नाटा छाया हुआ था और दौर तक गहरा अंधेरा फैला था। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना के साथ सफर पर थे। सर्दी बढ़ती जा रही थी और रास्ता भी गुम हो चुका था। आपने अपने घर वालों से फरमाया, तुम लोग यहीं ठहरो, मुझे सामने आग की रोशनी दिखाई दे रही है? शायद वहां से कोई रास्ता मिल जाए या कोई हदायत। हजरत मूसी चल पड़े। कदमों की आहट भी सन्नाटे में गुम हो जाती थी, मगर दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा हो चुकी थी, जैसे कोई बुला रहा हो। जैसे ही आप उस मकाम पर पहुंचे, देखा कि वो आग आम आग जैसी न थी, उसकी रोशनी मुख्तलिफ थी, जैसे कोई नूर टपक रहा हो। अचानक उस आग की तरफ से एक अजीम और जलाली आवाज गूंजी, या मूसी। हजरत मूसी घबरा गए। पहले कभी ऐसी आवाज न सुनी थी, न ऐसा मंजर देखा था। फिर वही आवाज दोबारा आई, मैं तुम्हारा रब हूं। जमीन लरज उठी, आसमान जैसे झुक गया और मूसी दिल में खौफ व हैबत से भर गए। ये रात इंसानियत की तारीख की सबसे अजीम रत्तों में से एक बन गई। पहली वही का लम्हा। अल्लाह ने फरमाया, अपनी नालीन उतार दो, तुम मक़दस वादी तुवी में हो। हजरत मूसी ने फौरन नालीन उतार दे। फिर अल्लाह ने पूछा निहायत नरमी से, मूसी तुम्हारे हाथ में क्या है? आपने अर्ज किया, ये मेरी लाठी है, मैं उस पर सहारा लेता हूँ, उससे पत्ते गिरा लेता हूँ और उससे अपनी बकरियों की हिफाजत करता हूँ। अल्लाह ने हुक्म दिया, उसे जमीन पर डाल दो। जो ही हजरत मूसी ने लाठी जमीन पर डाली, वो एक खौफनाक हरकत करती हुई जिंदा अजदहा बन गई। हजरत मूसी खौफजदा होकर पलटने लगे, मगर अल्लाह ने फरमाया, मूसी खौफ ना करो, उसे पकड़ लो। जैसे ही आपने उसे थामा, वो फौरन अपनी असल हालत पर लाठी लौट आई। ये मौजिज़ा हजरत मूसी के अजीम मिशन का आगाज था। फिर अल्लाह ने दूसरा मौजिज़ा अता फरमाया, अपना हाथ बगल में डालो। जब आपने हाथ निकाला तो वो नूर इलाही से जगमगा रहा था, चांद से ज्यादा रोशन, सूरज से ज्यादा चमकता हुआ। अल्लाह ने फरमाया, मूसी फिरौन के पास जाओ, वो सरकशी में हद से बढ़ चुका है। हजरत मूसी ने कहा, या अल्लाह, मेरी जबान में गरा है, हारून मेरे भाई को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई, हमने हारून को तुम्हारा मुआविन बना दिया। फिरौन के महल में तारीख का फैसला हजरत मूसी और हारून फिरौन के सामने पहुंचे। फिरौन जिसके जुल्म से मिस्र की जमीन कांप रही थी, जो खुद को खुदा कहता था, हजरत मूसी ने नहायत जलाल से फरमाया, हम रब्बुल आलमीन के भेजे हुए हैं, बनी इसराइल को आजाद कर दो। फिरौन हंस पड़ा, मूसी क्या तुम वही नहीं जिन्हें मैंने अपने घर में पाला था और आज तुम मुझे हुक्म सुना रहे हो? हजरत मूसी ने पुरअज़्ज़म अंदाज में जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हारे एहसान का मुतरफ हूँ, लेकिन आज मैं अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। फिरौन ने मौजज़ात तलब किए। हजरत मूसी ने लाठी फेंकी, वो फिर अजदहा बन गई। फिरौन ने फौरन अपने जादूगर बुलाए। जब जादूगरों ने देखा कि मूसी का मौजज़ा जादू नहीं हकीकत है, तो सब सजदे में गिर पड़े। हम मूसी और हारून के रब पर ईमान लाए। ये फिरौन की सबसे बड़ी शिकस्त थी। उसने जादूगरों को सजाएं दी, मगर अब हक की रोशनी फैल चुकी थी। निशानियों का नजूल शुरू हुआ, सिलाब, खून, टडी दिल, मेंढक, खाक के तूफान। मगर फिरौन की हदायत से दूरी बढ़ती गई। नजात का लम्हा। जब समंदर फट गया, आखिरकार अल्लाह ने मूसी को हुक्म दिया, मेरी कौम को लेकर रवाना हो जाओ। फिरौन ने पीछा किया, आगे समंदर, पीछे फिरौन का लश्कर। बनी इसराइल चीख उठे, मूसी हम तो पकड़े गए। हजरत मूसी ने पूरे यकीन से फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। अल्लाह ने हुक्म दिया, अय मूसी अपनी लाठी समंदर पर मारो। जैसे ही आपने लाठी मारी, समंदर दो हिस्सों में फट गया। दरमियान में खशक रास्ता बन गया। पानी दोनों जानिब पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया। बनी इसराइल गुजरते गए और जब फिरौन बीच में पहुंचा, अल्लाह ने समंदर को दोबारा मिला दिया। फिरौन और उसका लश्कर हमेशा के लिए गर्क हो गया। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को बचाएंगे ताकि तो आने वालों के लिए निशानी अबरत बन जाए।